कभी सोचा है एक ऐसे शहर के बारे में जो बस रेगिस्तान की रेत में कहीं दफन हो गया? एक ऐसी जगह जो हजारों साल पहले मतलब एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। उस शहर का नाम था कालीबंगा। और नहीं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता के कह सकते हैं, एक अनोखे चैप्टर की असली हकीकत है। तो चलिए साथ मिलकर कालीबंगा के रहस्यों की परतें खोलते हैं। तो हर बड़ी सभ्यता की कहानी की तरह ही कालीबंगा की कहानी भी एक नदी के किनारे से शुरू होती है। एक ऐसी नदी जो कह सकते हैं कि जिंदगी देती भी थी पर बाद में उसी ने सबको छीन भी लिया। देखिए, कालीबंगा की कहानी ना इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि ये शहर ये सिंधु घाटी सभ्यता के दो अलग अलग बड़े दौरों का गवाह रहा है। मतलब हम इसके एक छोटे से गांव से लेकर एक पूरी तरह से विकसित शहर बनने तक के पूरे सफर को देख सकते हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। आखिर ऐसा क्या था कालीबंगा में जो इसे इतना खास बनाता था? दरअसल इसकी पहचान 3 पिलर्स या कह लें 3 स्तंभों पर टिकी थी। एक, इसकी जबरदस्त शहरी प्लानिंग। दूसरा, इसके कुछ रहस्यमयी धार्मिक रीति रिवाज। और तीसरा, इसकी एडवांस्ड खेतीबाड़ी। हाँ, तो ये कोई ऐसी वैसी बस यूं ही बसी हुई बस्ती नहीं थी। कालीबंगा एक पूरी तरह से सोचा समझा प्लान करके बनाया गया शहर था। मतलब इसकी बसावट और जो इसका नक्शा है ना, वो उस जमाने के हिसाब से कहीं ज्यादा एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग की समझ को दिखाता है। शहर को भी ना बड़े ही स्मार्ट तरीके से 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक था ऊंचा हिस्सा जिसे गढ़ या सिटाडेल कहते हैं। माना जाता है कि यहां शासक और पुजारी जैसे बड़े लोग रहते होंगे। और फिर था निचला शहर जहां आम जनता रहती थी। और ये जो बंटवारा है ना, ये हमें उनके समाज के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ बता जाता है। तो शहर की प्लानिंग तो कमाल की थी ही, लेकिन एक खोज ऐसी मिली जिसने इतिहासकारों को भी मतलब सच में हैरान कर दिया। और इस एक खोज ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। जानते हैं वो क्या थी? वो खोज थी अग्निकुंड, फायर ऑल्टर्स। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक के बाद एक 7 अग्निकुंड, वो भी एक ही लाइन में मिले। और यही इस शहर की सबसे बड़ी पहचान बन गए। और देखिए, ये सिर्फ आग जलाने के लिए खोदे गए गड्ढे नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का सबसे पक्का सबूत है कि यहाँ के लोग बाकायदा धार्मिक अनुष्ठान करते थे, शायद यज्ञ जैसी कोई चीज, और आग की पूजा करते थे। और यही बात इसे शुरुआती वैदिक परंपराओं से जोड़ने वाली एक बहुत ही दिलचस्प कड़ी बना देती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ धर्म और पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं थी। कालीबंगा खेतीबाड़ी का भी एक बहुत बड़ा सेंटर था। असल में मजे की बात तो यह है कि पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में हल से जोते गए खेत का सबसे पुराना सबूत हमें यहीं कालीबंगा में ही मिलता है। तो यहाँ के लोग गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाते थे, जानवर पालते थे, और हाँ, बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। और एक मजेदार बात बताऊं, इस शहर का नाम कालीबंगा कैसे पड़ा? वो असल में यहां मिली काली चूड़ियों की वजह से पड़ा, जो खुदाई में बहुत बड़ी तादाद में मिली हैं। हाँ, पर एक बात साफ कर दूं, ऐसा भी नहीं था कि कालीबंगा हर मामले में सबसे एडवांस्ड था। जैसे अगर हम मोहनजोदारो को देखें तो वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम था ना, वो कालीबंगा से कई ज्यादा बेहतर था। तो इससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के हर शहर की अपनी अपनी एक अलग खासियत थी। एक इतना अच्छा फलता फूलता शहर, इतना अनुशासित समाज। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या? कैसे ये पूरा शहर वीरान हो गया? और इसका जवाब किसी बाहरी हमले में नहीं, बल्कि प्रकृति के बदलते मिजाज में छिपा है। इसका अंत ना कोई एक झटके में नहीं हुआ, नहीं, ये तो प्रकृति के एक के बाद एक हमलों का नतीजा था। सबसे पहले तो इसकी जो लाइफलाइन थी, वो घग्घर नदी, वो अपना रास्ता बदलकर सूख गई। पानी खत्म। फिर एक जबरदस्त भूकंप आया जिसने शहर की नींव तक हिला दी। और जो आखिरी कील ताबूत में ठुकी, वो थी क्लाइमेट चेंज की। ऐसा सूखा पड़ा कि सारी जमीन बंजर हो गई। और बस लगभग 1800 ईसा पूर्व आते आते ये जो कभी एक जीता जागता चहल पहल वाला शहर था, वो एक भूतिया खंडहर बन चुका था। और फिर धीरे धीरे रेगिस्तान की रेत ने इसे अपनी चादर में हमेशा के लिए ढक लिया। तो अब सवाल ये है कि आज हजारों साल बाद कालीबंगा के ये जो खामोश पत्थर हैं, ये हमें सिखाते क्या हैं? इनकी विरासत क्या है आखिर? देखिए, ये हमें दो बहुत बहुत जरूरी बातें सिखाता है। पहली तो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ बिजनेस और ट्रेड करने वाली पावर नहीं थी, बल्कि धर्म और खेती बाड़ी ये उसकी आत्मा थे। और दूसरी बात
जो शायद आज के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक चेतावनी है, एक सबक है कि कोई भी सभ्यता, चाहे वो कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो, अगर वो अपने पर्यावरण पर निर्भर है तो वो हमेशा नाजुक ही रहेगी। एक लाइन में अगर इस शहर की कहानी को समेटना हो तो वो ये होगी: नदी के साथ जन्मी, योजना और अग्नि पूजा के साथ फली फूली और प्रकृति के बदलते रूप से नष्ट हो गई। ये शब्द, ये कालीबंगा की पूरी लाइफ साइकिल का सार हैं। उसका जन्म, उसका विकास और उसका अंत, सब कुछ, हर एक चीज प्रकृति से ही जुड़ी हुई थी। तो कालीबंगा की कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही खत्म नहीं हो जाती। नहीं, ये अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो आज भी उतना ही, बल्कि शायद आज ज्यादा जरूरी है। सवाल ये है कि क्या हम सब हमारी अपनी सभ्यता, अपनी नदियों, अपनी जमीन और अपने पर्यावरण के साथ वो बैलेंस बना पा रहे हैं, या फिर हम भी वही गलती दोहरा रहे हैं जिसकी कीमत एक दिन कालीबंगा ने चुकाई।